सीएम कार्टून पे आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये स्टोरी है एक शेर की। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा और एक चूहा एक साथ रहता था। वो दोनों अच्छे दोस्त थे। एक पेड़ के डाली पर कौवा का घोंसला था और उसी पेड़ के नीचे एक होल में चूहा रहता था। दोनों हमेशा एक साथ ही रहता था। वो दोनों के दिन मजे में ही कट रहे थे। एक दिन एक शेर उस पेड़ के पास आया। शेर बहुत ही थका हुआ था। वो वही आराम करने का सोचा और वह सो गया। अब कौवा और चूहा सोचने लगा कि कब वो वहाँ से जाएगा और दोनों बात करेंगे, लेकिन काफी देर तक शेर वहाँ से नहीं गया और सोता रहा। तब दोनों आ करके आपस में बातें करने लगा। बात करते करते वो भूल गए कि वहाँ पर शेर सो रहा था और थोड़े ही देर में शेर की नींद खुल गई। जब उसकी नींद खुली तब उसने चूहे को सामने पाया। शेर चूहे को तुरंत पकड़ लिया। तब तक कौवा उड़कर डाली पर बैठ गया। शेर तब गुस्सा होके बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने ऐसे बातें करके मुझे नींद से जगा दिया। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। महाशय, आप इतने ताकतवर हैं और आप अगर एक छोटे से चूहे को मारकर खाएंगे तो आपकी बहुत ही बदनामी होगी। सब कहेंगे कि एक शेर एक छोटे से चूहा को मारकर खा गए। आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझ पर दया कीजिए। भविष्य में अगर आप कोई मुसीबत में पड़े तो मैं आपकी मदद जरूर करूँगा, इसलिए मुझे कृपा करके छोड़ दीजिए। ये बात सुनकर शेर को बहुत हंसी आई और उसने बोला, अरे तुम तो बड़े मजाकिया हो, तुम मेरी मदद करोगे? हा हा हा। ये कह के शेर ने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शेर जंगल में ही सो रहा था। तभी शेर अचानक वहाँ एक जाल में फंस गया जिसको शिकारी ने छुपाया हुआ था। अब वो छटपटाने लगा और अपनी सहायता के लिए पुकारना शुरू किया, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। तभी अचानक वहाँ से कौवा गुजर रहा था। उसने शेर को मुसीबत में देखकर शेर को बोला, शेर महाशय, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं अभी चूहे को लेकर आता हूँ। वो आपकी जाल काट देगा और आप आजाद हो जाएंगे। कौवा तब जल्दी जल्दी उड़कर गया और चूहे को सारी बात बताई और चूहे को अपनी पीठ पर बिठा के शेर के पास ले आया। चूहा तुरंत जाल को काट दिया और शेर आजाद हो गया। शेर को अपने किए पर अफसोस हो रहा था और वो चूहे को बोला, दोस्त, मैंने तुम्हारा उस दिन मजाक उड़ाया था, मुझे क्षमा करना। मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। आज से हम सब दोस्त हैं। तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो आगे चलकर किसी न किसी रूप में वो सहायता हमें जरूर मिलेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। लव यू 3000। आज आपको फिर से स्वागत करते हैं एक नए स्टोरी के साथ। ये स्टोरी का नाम है घमंडी हिरन। एक जंगल में एक हिरन रहता था। वो जिस जंगल में रहता था उस जंगल में काफी हरी भरी घास से भरा हुआ था। सभी हिरणों की तरह वो भी जंगल की घास फूस खाता था और कभी भूखा नहीं रहता था। वो अपने लाइफ में बहुत खुश था क्योंकि उसके पास बहुत सुंदर सा सींग था जिसे वो बहुत पसंद करते थे। जब भी कोई जानवर उसका शिकार करने की कोशिश करता था वो सींग उसकी मदद करते थे। उसको अपने सींगों की वजह से अपने ऊपर बहुत घमंड होने लगा था। जरा मेरे सींग को देखो, कितना खूबसूरत है। ये जो मेरे सींग है ना, यही मेरी असली शान है। देखो तो कितने अच्छे दिखते हैं और दुश्मनों से भी मुझे ये बचाते हैं। मेरे जैसे सींग किसी के पास नहीं है।
पानी में साफ साफ उसको अपनी परछाई दिखाई दिया। वह अपने सींगों को देखकर बहुत खुश हुआ, पर जब वह अपने पैरों को देखा तो सोचने लगा, भगवान, आपने मुझे इतने सुंदर सींग दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इतने बुरे पैर, तुम मुझे ये पैर ना देते तो तुम्हारा क्या जाता। पैरों की वजह से मुझे शर्म महसूस हो रहा है। काश मेरे सींग की तरह मेरे पैर भी सुंदर होते। ये सोचने के बाद हिरण वहाँ से पानी पीकर निकल गया। तभी वहाँ से उसके एक शिकारी और शिकार करने वाले कुत्तों की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही बिना कुछ सोचे समझे हिरण ने दौड़ लगाई। बहुत तेजी से शिकारी का कुत्ता भी उसके पीछे पीछे दौड़ता चला गया। इतने में हिरण बहुत तेजी से भागता रहा और उन कुत्तों से बहुत दूर निकल गया। लेकिन तभी दौड़ते दौड़ते उसके सींग झाड़ियों पे फंस गया। वो उन सींगों को निकालने के लिए कोशिश करता रहा और झाड़ियों को जोर जोर से हिलाता रहा, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद वो हिरण अपने सींगों को नहीं निकाल पाया। वहाँ खड़े खड़े उसे अफसोस होता है और उसे अपनी बात याद आता है। आज मैं अपने सींगों की वजह से यहाँ फंस गया। शायद आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैं कितना गलत सोचता था। ये सींग जिस पर मैं इतना घमंड करता था, आज इन्हीं के वजह से मेरी जिंदगी खतरे में है। और मेरा ये पैर, जिन्हें मैं बुरा समझता था, मेरी जिंदगी बचाने के लिए कितना मदद कर रहा था। मैं इन्हीं की वजह से भाग पाया और आज शायद बच भी जाता, लेकिन मेरे ये सींग। हिरण सोच ही रहा था। इतने में कुछ समय बाद शिकारी वहां पहुंच जाता है और हिरण का शिकार कर लेता है और वो मर जाता है। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कभी भी किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम जिस चीज को हम अपनी खास समझते हैं वो हमारे लिए बेकार साबित होता है। और किसी भी चीज को बेकार नहीं समझना चाहिए। ऐसे ही और कहानियाँ देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्द ही आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। लव यू 3000।